गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस को काम में लेने के लिए, डेटाबेस के लिए किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। इसके अंदर सभी टर्म्स इंग्लिश के अंदर काम में लिए जाते हैं, एसक्यूएल के अंदर इंग्लिश में लिखे जाते हैं। और प्रत्येक स्टेटमेंट एक वर्ब से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में वर्ब होती है ना, इस एसक्यूएल का स्टेटमेंट है वो एक वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें सभी प्रकार के एसक्यूएल के अंदर अपन सभी प्रकार के सिंबल्स का यूज करते हैं। कमेंट्स देने के लिए कमेंट सिंबल्स का यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस के ऊपर क्वेरी करने से संबंधित हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है? क्वेरी करने से संबंधित स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती है हमें। एसक्यूएल के अंदर जो स्टेटमेंट काम में लिए जाते हैं, DCL, डेफिनेशन, कंट्रोल लैंग्वेज। दूसरा स्टेटमेंट आता है इसमें DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड होता है DDL, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और फोर्थ होता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये चार स्टेटमेंट इस एसक्यूएल के अंदर अपन काम में लेते हैं। कितने स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं? 4। एक होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और एक होता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये 4 स्टेटमेंट एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है। इन स्टेटमेंट्स के अंदर विभिन्न कमांड्स होती हैं, जिसकी सहायता से हम एसक्यूएल के अंदर नए डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार की विभिन्न इसमें कमांड्स होती हैं अलग अलग के अंदर। अब सबसे पहला अपना DDL क्या है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यह स्टेटमेंट हमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर से संबंधित कमांड प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करने से संबंधित जितने भी कमांड्स स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, जैसे क्रिएट। सबसे पहले इसके अंदर एक कमांड काम में लेते हैं अपन, क्रिएट। इस कमांड की सहायता से हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? क्रिएट कमांड की सहायता से। इनका एग्जाम्पल सहित 1 बाय 1 अपन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरा होता है इसमें अल्टर। दूसरा क्या होता है? अल्टर।
अल्टर कमांड की सहायता से अपन जो क्रिएट किया स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो, किसमें? ओनली स्ट्रक्चर में, नहीं कि डेटा में। स्ट्रक्चर में अगर आपको किसी प्रकार का बदलाव करना हो तो उसके लिए अपन कौन सी कमांड का यूज करते हैं? अल्टर कमांड का यूज करते हैं। कौन सी कमांड का? अल्टर कमांड का। क्लियर है? थर्ड इसमें काम में लेते हैं अपन ड्रॉप। ड्रॉप के नाम से स्ट्रक्चर में ड्रॉप करना, छोड़ना, ये भी स्ट्रक्चर से संबंधित है। ड्रॉप कमांड की सहायता से हम जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसको डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो DDL है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको डिफाइन करने के लिए? स्ट्रक्चर। इसमें जितनी भी कमांड है वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगी, नहीं कि डेटा के। क्रिएट के द्वारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपन। अल्टर के द्वारा उसमें कोई बदलाव करना हो, नया, मान लो एक कोई टेबल आपने क्रिएट की डेटा स्टोर करने के लिए स्टूडेंट नाम की, कौन सी कमांड की सहायता से? क्रिएट की। ठीक है, इनका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छी तरह से। एक कमांड, उसमें 3 कॉलम आपने बनाए स्ट्रक्चर के अंदर, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम। अब आपको नया कॉलम उसके अंदर जोड़ना है डेट ऑफ बर्थ का, तो किसका यूज करेंगे अपन? अल्टर कमांड का। अगर कोई डिलीट करना है स्ट्रक्चर, कोई कॉलम हटाना है हमें, तो किसका यूज करेंगे? अल्टर का। यानी उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का हमें मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? अल्टर कमांड का यूज करेंगे। कौन सी कमांड का? अल्टर कमांड का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड की सहायता से अपन जो स्ट्रक्चर जो बनाया था वो हमें नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना हो तो किसका यूज करेंगे अपन? ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये तीनों कमांड्स जो DDL के अंदर होती हैं ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। इसके ऊपर काम करती है स्ट्रक्चर। क्लियर? दूसरा आता है हमारा DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी कमांड्स होगी वो डेटा के ऊपर काम करेंगी। किसके ऊपर काम करेंगे? डेटा पे। यानी एग्जांपल, अपन ने जो स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है, सपोज उसके अंदर है रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज करना हो, स्ट्रक्चर क्रिएट इसकी सहायता से करेंगे। इसमें कोई चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन, नया कॉलम ऐड करना हो, डेटा टाइप चेंज करना हो, किस टाइप के डेटा इसमें डालेंगे, तो कोई भी मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर में करना हो तो अल्टर का करेंगे। और ये डिलीट ही करना हो तो किसका यूज करेंगे? ड्रॉप कमांड का। ऐसे में अब इसके अंदर आपने डेटा डालने हैं या डाले हुए के अंदर कोई चेंज करना है, डेटा रिकॉर्ड, उससे संबंधित जितनी भी कमांड है वो DML में होती है। किसमें होती है? DML के अंदर। DML के अंदर कौन कौन सी होती है? DML के अंदर सबसे पहले होती है डेटा डालना और इंसर्ट। डेटाबेस के अंदर डेटा अगर इंसर्ट करने हो, हमें स्टोर करने हो तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? इंसर्ट कमांड। इस कमांड की सहायता से अपन किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है हमारा अगला आता है अपडेट। कोई भी रिकॉर्ड आपने डाल दिया, उसको अपडेट करना हो, उसमें कोई बदलाव करना हो, चेंज करना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो किसका यूज करेंगे अपन? अपडेट कमांड। इंसर्ट की सहायता से डेटा इंसर्ट करेंगे,
कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, अपडेट का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कमांड होती है डिलीट। कोई भी रिकॉर्ड आपने डाला है वो रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। टेबल से कोई भी रिकॉर्ड हमें हटाना हो, डिलीट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। इसकी सहायता से हम कोई भी रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको आवश्यकता हो। फिर आता है हमारी सेलेक्ट कमांड। कोई भी रिकॉर्ड टेबल से, डेटाबेस से हमें सेलेक्ट करके प्राप्त करने हो, सेलेक्ट करके काम में लेने हो, है ना, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट के बाद है ट्रंकेट। इसी कमांड की सहायता से एक टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए थे, स्टोर किए थे, वो सभी डिलीट करने हो तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन, ट्रंकेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ट्रंकेट कमांड का अपन यूज़ करेंगे सभी। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर को परिभाषित किया जाता है और स्ट्रक्चर से संबंधित इसके अंदर स्टेटमेंट हमारे को प्रोवाइड किए गए होते हैं। क्लियर है। कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, क्रिएट, कोई भी स्ट्रक्चर या टेबल का तैयार करना हो हमें, इसकी सहायता से तैयार कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। एल्टर की सहायता से स्ट्रक्चर आपने बना दिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई सुधार करना हो, कोई नया कॉलम ऐड करना हो, पुराना कॉलम डिलीट करना हो, कॉलम के डेटा टाइप में चेंज करना हो कि किस टाइप के डेटा अपन इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इस प्रकार की जो भी कमांड्स हैं वो इसकी सहायता से कर सकते हैं अपन, अल्टर कमांड की सहायता से बदलाव उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ। जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया उस स्ट्रक्चर को डिलीट करना हो, मेमोरी से हटाना हो, आपके सिस्टम की मेमोरी से क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का अपन यूज़ करते हैं। कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, ड्रॉप। तो ये तीनों कमांड आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ये, इसके अंदर ये सुविधा हमारे को प्रोवाइड होती है। क्लियर। दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, डेटा इंसर्ट करना हो, तो वो सभी स्टेटमेंट DML में होते हैं। कौन से एलिमेंट के अंदर होते हैं, DML के अंदर होते हैं। DML हमें प्रोवाइड कराता है ये कमांड्स। कौन कौन सी, इंसर्ट, इसके नाम से स्पष्ट, इंसर्ट करना, कोई भी चीज़ डालना, है ना, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर आपने बनाया क्रिएट कमांड की सहायता से, उसमें कोई भी रिकॉर्ड या डेटा आपको डालना है, उसको डालने के लिए हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन, इंसर्ट का। उसके बाद है दूसरी हमारी अपडेट। आपने कोई भी रिकॉर्ड डाल दिया, उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड आपने डाल दिया, है ना,
रिकॉर्ड डाल दिया, इसमें कोई चेंज करना हो, कोई भी बदलाव करना हो किसी भी डेटा के अंदर रिकॉर्ड के, तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन? अपडेट का। अब आपने रिकॉर्ड डाल दिए, वो आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? डिलीट कमांड का। ठीक है। अब सेलेक्ट की सहायता से हमें जो आवश्यकता है डेटा स्टोर किए हैं वो आपको रिट्रीव करने हैं, प्राप्त करने हैं। तो सेलेक्ट कमांड की सहायता से अपनी आवश्यकता अनुसार स्टोर डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किए हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिट्रीव करने हैं, डेटा प्राप्त करने हैं। तो प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन? सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन? सेलेक्ट का। क्लियर है? सेलेक्ट कमांड का अपन यूज़ करेंगे। फिर है इसके बाद क्या हो गई? 5 नंबर ट्रंकेट। अगर आपके टेबल में उपस्थित, आपके डेटाबेस में उपस्थित सभी डेटा डिलीट करने हो, क्या करने हो? सभी डेटा एक साथ डिलीट करने हो, तो एक साथ डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे अपन? ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज़ करेंगे, सभी एक साथ डिलीट करने हो, है ना? सभी के सभी एक साथ अगर आपको डिलीट करने हैं तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? ट्रंकेट का अपन यूज़ करेंगे, सभी के सभी। तो ये थे आपके DDL और DML के स्टेटमेंट। क्लियर है? DDL और DML। DDL 1 नंबर होता है। सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट्स, SQL एलिमेंट्स के अंदर, है ना? एलिमेंट SQL के एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है DDL, फिर है DML, फिर है DCL और फिर होता है DQL। ये आजकल नया जनरेट किया है, ये भी आपको बताएंगे इसके अंदर क्या होता है। ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स अपन SQL के अंदर काम में लेते हैं। कितने एलिमेंट्स काम में लेते हैं? 4 एलिमेंट्स SQL के अंदर अपन यूज में लेते हैं, सभी के सभी, है ना? इनके अंदर आपको बताया 3 कमांड होती हैं, 3 स्टेटमेंट: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। इसके अंदर होती है इंसर्ट, इसमें अपडेट, इसमें डिलीट, फोर्थ होती है इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फोर्थ इसके अंदर होती है हमारी सेलेक्ट। फिफ्थ आपको होता है ट्रंकेट, है ना? ये इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर अपनी जो कमांड्स होती हैं वो हमें प्रोवाइड होती हैं, सभी के सभी इसके अंदर। और इनकी एक के बारे में आपको मैंने बताया, है ना, सभी के बारे में। अगले पीरियड में अपन इनका एग्जाम्पल सही करेंगे सभी, है ना? अगले पीरियड में इनको कैसे यूज में लिया जाता है, इनको कैसे काम में लिया जाता है, वो सभी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। कौन से पीरियड में करेंगे? नेक्स्ट पीरियड में सभी कमांड्स को। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, इसमें कल बताएंगे अपन। DQL
ये भी अपन कल करेंगे सभी के सभी।